प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कल की कक्षा में हमने पढ़ा था पाठ चतुर्दश और जिसका नाम था मम दिनचर्या। ठीक है। और इसके बाद मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि इसके शब्दार्थ याद कर लीजिएगा, और उसके साथ साथ जो इसका अनुवाद है, अगर हमारी कक्षा में टाइम रहता है तो मैं आपसे रीडिंग भी करवाऊंगी। ठीक है। तो आई थिंक आपने कर लिए होंगे इसके शब्दार्थ। तो आज हमारी बारी है इसके अभ्यास करने की। ये है हमारा अभ्यास। ठीक है। तो बहुत इजी सा अभ्यास है, ज़्यादा कोई मुश्किल बात है नहीं, क्योंकि आपने अलग अलग पुरुष के साथ अलग अलग वाक्य और अलग अलग वर्ब और क्रियाओं को सीख लिया है। तो इसीलिए यहाँ जो पहला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका से वाक्य बनाइए और हिंदी भी लिखिए। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर क्या दे रखा है इन्होंने, देखो, सब्जेक्ट के रूप में हमें सिर्फ और सिर्फ अहम को चुनना है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर हमारी क्रिया भी आ जाएगी। तो पहले सब्जेक्ट का मतलब है अहम, मतलब मैं एक एक शब्द का अर्थ बता रही हूँ, फिर उसके बाद वाक्य बनाइए। प्रातः मतलब सुबह, साय मतलब शाम, दुग्धम मतलब दूध, पाठम मतलब पाठ, विद्यालय मतलब स्कूल, समरामी याद करता हूँ। ठीक है, याद करना, टू लर्न। और उसके बाद पिबामी पीने की जो क्रिया होती है। ठीक है। और गच्छामी जाना, और क्रीडामी खेलता हूँ, उत्तिष्ठामी उठता हूँ, मतलब अगर हम बैठे हुए हैं तो उससे उठता हूँ, या हम कोई रेस्ट के मूड में उससे उठता हूँ, जैसे सोए हुए हैं तो हम उठते हैं, जग कर उठते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने आपको इनका अर्थ तो बता दिया है। अब अहम के साथ इन्होंने पहला वाक्य बनाया, अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। ठीक है, अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं सुबह उठता हूँ। ठीक है, ये इन्होंने फॉर एग्जाम्पल दे दिया है। तो अगला जो वाक्य हम बनाएंगे, कौन सा बनाएंगे, अहम सायं। अब शाम को क्या कर सकते हैं हम, उत्तिष्ठामि तो हो गया, ये तो हमारा कट गया। शाम को क्या कर सकते हैं हम, क्रीडामी, मैं क्रीडमी, हाँ, तो मैं शाम को खेलता हूँ। प्लीज़ बीच में ना बोले, अगर आपको आंसर पता है ना तो बोलें, मगर माइक बंद करके। उसके बाद है अहम दुग्धम, दूध को क्या कर सकते हैं हम, दूध को हम क्या कर सकते हैं, पिबामी, मैं दूध पीता हूँ, अहम दुग्धम पिबामी। फिर अहम, अगला जो हमारा ऑप्शन है पाठम, पाठ को क्या करेंगे हम, दो ऑप्शन बच जाते हैं हमारे, गच्छामी और समरामी। तो पाठ को जाने की क्रिया में तो नहीं लगा सकते, समरामी, तो अहम पाठम समरामी, मैं पाठ याद करता हूँ या करती हूँ। अहम, अब आखिरी बच गया है तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अहम विद्यालयम गच्छामी, मैं विद्यालय जाता हूँ। तो इस तरीके से इन वाक्यों को लिखना है, मैं आपको शेयर कर दूंगी, देखकर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लीजिएगा, और फिर उनके सामने ही उनका हिंदी अनुवाद भी लिखना है। अब क्या है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर ये 4-5 कितने सेंटेंस, आई थिंक 10 सेंटेंसेस हैं ये, इन 10 वाक्यों को अगर आपने याद कर लिया तो आपके डेली रूटीन के जो वाक्य हैं वो आपको आ जाएंगे। संस्कृत के जो डेली रूटीन के वाक्य होते हैं, जैसे मैंने आज आपको एक नया वाक्य सिखाया कि बाय बाय को क्या बोलते हैं, पुनर्मिलाम भवन्तु, इस तरीके से। ठीक है। तो अब अगर आप कहते हो आई एम ईटिंग, मैं खाता हूँ। ठीक है। तो उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, मैं का मतलब क्या होता है, अहम, और खाता हूँ में क्रिया क्या आएगी, खाद धातु है, तो उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा, ये खादामि। अगर प्रथम पुरुष में होता तो खादती। ठीक है। मगर मैं जो है वो क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो हमें क्रिया भी जो है वो सारी उत्तम पुरुष की लगानी है। ठीक है। मैं जाता हूँ, मैं फिर से उत्तम पुरुष एक वचन में आ गया, अहम, तो जाता हूँ, गच्छ होती है, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत। तो अब गच्छामि क्यों आया, क्योंकि अहम जो है वो उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसीलिए गच्छामि, क्योंकि अहम के साथ मी आता है। अब मैं खेलता हूँ, अहम, मैं के लिए अहम, और खेल धातु के लिए क्रीड, तो उसका उत्तम पुरुष क्या होगा, क्रीडामि। नेक्स्ट है मैं हंसता हूँ,
तो मैं के लिए फिर से अहम, और अहम के साथ आएगा मी, तो हसामी मैं हंसता हूँ। अब मैं नाचता हूँ, मैं के लिए अहम और अहम के साथ आएगा मी, और नाचने के लिए नृत्य धातु, तो अहम नृत्यामी। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन है, वह पढ़ता हूँ तो हो ही नहीं सकता, वह पढ़ता हूँ नहीं हो सकता, यहाँ क्या आएगा, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, क्या आएगा, मैं पढ़ता हूँ। तो इसको करेक्ट कर लेना। तो मैं के लिए अहम और पढ़ता हूँ के लिए अहम के साथ फिर से मी वाला प्रत्यय लग जाएगा पठ धातु के साथ, पठा मी। अब एक अगला वाक्य है, देखो, वे दोनों। ठीक है, वे दोनों, वह स और तौ वे दो। ठीक है, वे दोनों, या और ते वे सब। तो यहाँ पर क्या आएगा, वे दोनों के लिए तौ। ठीक है, अगर वह होता तो स, वे दोनों है तो तौ। अब वही बात हो गई, प्रथम पुरुष का द्विवचन है तो क्रिया भी तह वाली आएगी, तौ क्रीडतः, वे दोनों खेलते हैं। जो टेबल मैंने आपको सिखाई थी ना, उसी टेबल के अनुसार है बेटा ये। तुम के लिए क्या आता है वाक्य, त्वम, और ये कौन सा है, मध्यम पुरुष का एक वचन, और त्वम के साथ सी प्रत्यय लगकर धातु बनेगी। तो खाते हो, खाने के अर्थ में खाद, और फिर उसके साथ सी, खादसी, त्वम खादसी। उसके बाद तुम सब, अभी अभी आया मध्यम पुरुष में तुम एक वचन में, तुम दो युवाम द्विवचन में, तुम सब यूयम। ठीक है, यूयम पठत। अब आपको ये भी पता था कि सी, थह और थ बगैर विसर्गों का बहुवचन, क्योंकि ये भी बहुवचन है तुम सब, और अगर इसमें भी बहुवचन लगाते हैं, मध्यम पुरुष के बहुवचन लगाते हैं, तो बगैर विसर्गों का पठत। उसके बाद हम सब, देखो उत्तम पुरुष में पहला एक वचन आता है मैं, एक वचन के लिए। जब द्विवचन हो जाता है तो हम दो, अहम के बाद क्या आता है, आवाम। अब है बहुवचन में हम सब, अहम आवाम वयम, तो हम सब लिखते हैं, वयम लिखाम है, वयम के साथ आना था आम है। बेटा ये था पाठ 14 का अभ्यास जो कि मैंने करवा दिया है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और एक इसके वर्ड मीनिंग। तो इनको अच्छे से, भले ही आप 2-2, 3-3 करके इसके सेंटेंसेस को याद कर लीजिएगा। वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपको वो टेबल अच्छे से लर्न हो गई है तो। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि हिंदी लिखकर कि इन सेंटेंसेस की और उस टेबल की सहायता से खुद ट्राई करना रफ नोटबुक में, और फिर मेरे से टैली करना क्या मैंने यही लिखे हैं। ठीक है, अब इस पुस्तक में सिर्फ एक ही पेज बाकी रह गया है, पाठ 14 पंचदश पाठ श्लोक। अब इन श्लोकों का हम क्या करें। ठीक है, अगर मैं क्लास में होती तो आपको एक एक श्लोक प्रतिदिन बुलवाती और याद हो जाता। तो अब मैं चाहती हूँ कि जब हमारी अगली कक्षा हो वीरवार को, क्योंकि इस हफ्ते की आखिरी कक्षा है, तो आप इन ये हैं बेटा 3 श्लोक, तो हर बच्चा कोई ना कोई एक श्लोक संस्कृत में याद करके रखी, हिंदी नहीं संस्कृत में। तो मैं इनका उच्चारण बता रही हूँ, ध्यान से सुन ले, जो आपको अच्छा लगे उसको याद कर लीजिएगा। पहला श्लोक है, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणै किम प्रयोजनम। ठीक है, अलग अलग हम अपने शरीर को सजाने के लिए अलग अलग तरीके की एसेसरीज या आभूषण हम पहनते हैं, मगर एक्चुअल में हमारे शरीर के आभूषण क्या है वो बताए गए हैं। हाथ का सबसे अच्छा भूषण या आभूषण क्या है, किसी को दान देना, ज़रूरतमंद को दान देना। और कंठस्य भूषणम, गले का आभूषण क्या है, हमेशा उससे सच्ची बातें बोलना। श्रोतस्य, श्रोत होता है बेटा कान, ठीक है, श्रोतस्य भूषणम, कान का सबसे सुंदर आभूषण क्या है, अच्छी अच्छी बातों को सीखना। भूषणै किम प्रयोजनम, तो जब इतने सारे आभूषण हमारे पास हैं तो अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता है।
ठीक है, ये तो था प्रथम श्लोक। अगर किसी को ये अच्छा लगता है तो इसको याद कर सकता है। द्वितीय श्लोक, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। ये कह रही है अगर ये 4 चीजें किसी व्यक्ति में है तो अगर कोई व्यक्ति है और उसमें इस तरीके के गुण है तो उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयु, उसकी उम्र बढ़ती है, उस विद्या, उसका ज्ञान बढ़ता है, उसका यश, उसकी चारों जगह उसकी प्रेज होती है, और बलम, उसको शक्ति भी बढ़ती है। किस व्यक्ति की बढ़ेंगी बेटा? जो अभिवादनशील है, जो दूसरों को रिस्पेक्ट करता है, अपने से बड़ों को भी और साथ के साथ अपने से छोटों को भी। नित्यम, हमेशा, वृद्धोपसेविनः, बूढ़े लोगों की सेवा करता है, अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, उनके रूटीन के कार्यों में उनकी सहायता करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या? देखो, आप अगर किसी को विश करोगे तो वो आपको आशीर्वाद देगा, तो आपकी आयु बढ़ जाएगी। आपको ज्ञान का आशीर्वाद देगा, अच्छी पढ़ाई करो, आपकी विद्या भी बढ़ जाएगी। आप बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हो, वो भी आपको आशीर्वाद देंगे, जिससे आपकी सारी जगह वो प्रेज करेंगे कि हमारा बेटा या हमारा पोता या हमारी पोती इतनी अच्छी है, तो आपकी अच्छी सब जगह प्रेज हो जाएगी। और वो आपको ये कहेंगे कि आप एक मजबूत इंसान बनो, स्वस्थ रहो और बीमार ना पड़ो, तो आपका बल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इस बल के सेंटेंस, इस श्लोक को अपने जीवन में हमें उतारना भी है। ठीक है बेटा। उसके बाद है प्रिय वाक्यम प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये कह रहे हैं प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से। प्रदान तो आप किसी को पकड़ कर तो हम दे नहीं सकते वाक्य, इसका मतलब बोलने से। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी, तुष्यन्ति खुश होते हैं, जन्तवः जीव, सभी जीव खुश होते हैं। तस्मात् तदेव वक्त्यम, तो ऐसा बोलने में वचने क्या दरिद्रता, कोई गरीबी आती है। ठीक है, वचने का दरिद्रता, तो क्या गरीबी आती है। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो ऐसा ही बोलना चाहिए। कैसा? मीठा। ठीक है, तो बेटा जी आशा करती हूँ कि आप इन श्लोकों में से हर बच्चा कोई ना कोई एक श्लोक वीरवार तक याद करके रखेगा, और मैं उसे कक्षा में सुनूंगी, चाहे देखकर सुना देना, मगर उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। धन्यवाद।